सुरंग में करीब 48 घंटे से फंसे हैं 40 मजदूर। बचाव अभियान में मलबा बना चुनौती। अब इन दो तरीकों पर चल रहा विचार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बीते रविवार को ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलकियारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद से फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल हादसे को 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अधिकांश मलबे को काटकर हटा दिया गया है। हालांकि अभी भी मलबा बचा हुआ है, जिसके चलते मजदूरों की जान मुसीबत में फंसी हुई है। करीब 60 मीटर मलबे को काट दिया गया है और 30 से 35 मीटर का मलबा बचा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि पहला कदम फंसे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करना था, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि वे सभी सुरक्षित हैं या नहीं। मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है जरूरत का सामान। अधिकारियों ने कहा कि लोगों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंचा है और उन्हें पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाइप के माध्यम से अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। सुरंग ढहने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली एक बड़ी पाइप क्षतिग्रस्त हो गई थी। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मलबे को हटाने के लिए जेसीबी और भारी उत्खनन मशीनों का इस्तेमाल करके बचाव अभियान चलाया जा रहा है। मलबे में फंसे मजदूरों से हो रही है बातचीत। नवयुग इंजीनियरिंग के मैकेनिकल फोरमैन शशि चौहान, जो सुरंग निर्माण का काम संभाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि लगभग 50 से 60 कर्मचारी अपनी रात की शिफ्ट खत्म करने के बाद दिवाली मनाने के लिए लौट रहे थे, जब सुरंग का एक हिस्सा लगभग 5:30 बजे ढह गया। उन्होंने कहा, शुरुआती कई घंटों तक फंसे हुए लोग घबराए हुए थे, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था और उन्हें स्थिति के बारे में पता नहीं था। उनके पास वॉकी टॉकी भी थे, लेकिन अतिरिक्त मलबा होने के कारण सिग्नल नहीं मिल रहा था। हालांकि आधी रात के आसपास पाइप का उपयोग करके संचार स्थापित किया गया और इससे वे शांत हो गए। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। जब भी उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, हम उन्हें सब उपलब्ध कराते हैं। 4500 मीटर की सुरंग हो रही है तैयार। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत नियोजित 4531 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में नवयुग इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है। इसके अगले फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद थी। भारी उत्खनन मशीनों द्वारा हटाए गए मलबे को ट्रकों द्वारा ले जाया जा रहा है। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के समय लगभग 21 मीटर ढीला मलबा हटा दिया गया था। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने NHIDCL और ठेकेदारों को उन लोगों के परिवारों को सूचित करने का निर्देश दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है और वे सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि वे बिना वजह घबराएं और यहां आना शुरू कर दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिन में निरीक्षण के लिए सिलकियारा पहुंचे। उन्होंने बचाव और राहत कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को बचाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।